आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार। ब्रेक के बाद न्यूज़ 7 हिंदी में एक बार फिर बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। राहुल गांधी का गैस कीमतों पर हमला हुआ है। उन्होंने कहा है कि चुनाव खत्म, महंगाई शुरू हुई। सिलेंडर 993 रुपए महंगा होने का दावा किया। ढाबा होटल कारोबार पर बोझ बढ़ेगा, महंगाई का असर जनता की थाली पर। और कांग्रेस ने केंद्र सरकार को इसी बात को लेकर के घेरते हुए नजर आया। गैस कीमतों पर सियासत जो है वो गर्माती हुई नजर आई है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर, सत्ता सरकार पर गैस महंगाई को लेकर के साफ तौर पर एक तरीके से हमला बोला है। उन्होंने गैस कीमतों को लेकर के कहा कि चुनाव खत्म होगा, महंगाई शुरू होगी। सिलेंडर 993 रुपए होने का दावा करते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ढाबा होटल कारोबार पर बोझ बढ़ता जाएगा और जो महंगाई का असर है वो जनता की थाली पर किस तरीके से पड़ेगा वो साफ तौर से जनता खुद देख लेगी। तो कांग्रेस ने केंद्र सरकार को महंगाई और गैस की कीमतों को लेकर के घेरते हुए नजर आई है, जिससे सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी अपडेट है। राजधानी लखनऊ से 12 लाख रुपए के 54 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। डीसीपी दक्षिणी की साइबर सेल टीम को सफलता मिली है। लोगों के चोरी हुए मोबाइल, खोए मोबाइल पुलिस ने उनको लौटाए, जिसके बाद उनके चेहरों पर खुशी देखी गई। तो विभिन्न राज्यों से मोबाइल बरामद किए गए और वो जो चोरी हुए मोबाइल थे या जो खोए हुए मोबाइल थे उनको उनके मालिकों के सुपुर्द किया गया। तो ऐसे लमसम 12 लाख रुपए के 54 मोबाइल फोन थे जो अलग अलग जिलों से बरामद किए गए थे। और उसके बाद एसपी दक्षिणी की साइबर सेल टीम ने यह सफलता हासिल करी थी और उसके बाद इन मोबाइल फोनों को उनके मालिकों को सुपुर्द कर दिया गया। तो और बड़ी अपडेट है। केदारनाथ धाम पहुंचे उद्योगपति गौतम अडानी। अडानी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, साथ ही साथ रोपवे परियोजना का निरीक्षण भी किया। केदारनाथ में अडानी का दर्शन पूजन, पत्नी संग पहुंचे अडानी धाम। तो धार्मिक यात्रा के साथ परियोजना समीक्षा की और साथ ही साथ केदारनाथ में अडानी की मौजूदगी की जो चर्चा थी वो एक तरीके से विषय बन गई। तो केदारनाथ में अडानी दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। तो केदारनाथ धाम से अपडेट है जहां पर उद्योगपति गौतम अडानी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। रोपवे परियोजना का निरीक्षण साथ साथ हुआ और उसके बाद अडानी के साथ में उनकी पत्नी जो थी वो भी धार्मिक यात्रा के दौरान दिखाई दी। एक और अपडेट है। दिल्ली से कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बड़ा बयान सामने आया है। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं, साथ ही साथ संविधान की जीत हुई है। तो सिंघवी का बड़ा बयान सुनने में आया है। अभिषेक मनु सिंघवी का यह बयान है कांग्रेस नेता का, जिन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अग्रिम जमानत पर उन्होंने ये बयान देते हुए कहा कि हम संविधान की जो जीत हुई है उसका आभार प्रकट करते हैं। तो पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का ये बयान सामने आया है। और अपडेट है। चंदौली से अवैध अतिक्रमण को लेकर के ध्वस्तीकरण का मामला। ध्वस्तीकरण से लोगों में आक्रोश बढ़ता दिखाई दिया। मानदंड के इतर ध्वस्त करने का आरोप है। 48 फीट से अधिक और 52 फीट ध्वस्त करने का आरोप लगा है। प्रशासन अलर्ट है। 5 थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है। 3 जेसीबी ध्वस्तीकरण प्रक्रिया में जुटी हुई हैं। एसडीएम और सपा नेताओं में नोकझोंक भी देखने को मिली। तो सपा कार्यालय तोड़े जाने पर विरोध। मुगल सराय जीटी रोड चौड़ीकरण का ये मामला है जिस पर सपा नेताओं ने नोकझोंक की एसडीएम से। तो जेसीबी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया फिलहाल जुट गई है। 5 थानों की पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। तो 48 फीट से अधिक और 52 फीट ध्वस्त करने का आरोप प्रशासन पर लगाया जा रहा है मानदंड को लेकर के। तो चंदौली से अपडेट आपको बता रहे हैं जहां पर अवैध अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण का ये मामला है, जिसके बाद जो सपा कार्यकर्ता हैं उन पर आक्रोश बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दिया और प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिसके बाद 5 थानों की फोर्स वहां पर पहुंचानी पड़ी। साथ ही साथ 3 जेसीबी ध्वस्तीकरण प्रक्रिया में जुट गई। तो एसडीएम और सपा नेताओं के बीच में नोकझोंक भी हुई क्योंकि सपा कार्यालय तोड़े जाने पर उनका
विरोध जताया जा रहा था, कार्यकर्ता विरोध जता रहे थे। तो ये पूरा मामला मुगलसराय जीटी रोड चौड़ीकरण का बताया जा रहा है। वहीं एक और अपडेट है, लखीमपुर में किसानों का धरना समाप्त हुआ। रेल क्रॉसिंग मुद्दे पर ज्ञापन दिया गया। एसडीएम और रेल अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। पलिया में किसानों का विरोध प्रदर्शन फिलहाल खत्म हो गया है। समझौते के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। प्रशासन से वार्ता के बाद समाधान निकाला गया। रेल क्रॉसिंग पर किसानों की जो मांगे थी वो उठी थी। तो विरोध प्रदर्शन लगातार किसान कर रहे थे, जिसके बाद समझौता हुआ है और विरोध प्रदर्शन किसानों ने खत्म किया है। साथ ही एसडीएम और रेल अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया है। तो ये पूरा जो मामला है वो रेल क्रॉसिंग मुद्दे पर था, जिसको लेकर के आज एसडीएम और रेल अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया और किसानों ने अपना धरना समाप्त किया। और अपडेट है, वंदे भारत ट्रेन के खाने में कीड़ा मिला। तो डॉक्टर परिवार फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ। फ्रेंच फ्राइज में कीड़ा मिलने का दावा है। प्रीमियम सर्विस पर अब गंभीर सवाल उठते हुए नजर आए। आगरा वाराणसी रूट पर सामने आया है ये मामला। रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं। खाने की गुणवत्ता पर फिर से कहीं ना कहीं सवाल ये उठे हुए नजर आए हैं, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज में कीड़ा मिलने का ये दावा किया जा रहा है। तो डॉक्टर परिवार फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ है, जिसके बाद ये दावा किया गया। वंदे भारत ट्रेन में खाने पर एक बार फिर से सवाल खड़ा होता हुआ नजर आया है। तो डॉक्टर परिवार ने ये आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि जो उनकी फूड पॉइजनिंग हुई, तो ये प्रीमियम सर्विस पर अब कहीं ना कहीं गंभीर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आगरा वाराणसी रूट पर यह मामला है। रेलवे ने फिलहाल जांच के आदेश दे दिए हैं, जो कि खाने की गुणवत्ता जो है उस पर फिलहाल कहीं ना कहीं सवाल फिर उठते हुए नजर आ रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं। माता प्रसाद पांडे का बड़ा सियासी बयान। बोले बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी। सपा महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। 2027 में सपा बहुमत से सरकार का दावा भी कर दिया उन्होंने। तो विपक्षी नेता ने चुनावी भविष्यवाणी की है। महिला आरक्षण पर सपा का ये रुख स्पष्ट होता हुआ नजर आया है। यूपी राजनीति में सपा का आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कम होने का नाम नहीं ले रहा है और 2027 में सपा बहुमत से सरकार बना रही है, ऐसा दावा विपक्षी नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। तो माता प्रसाद पांडे का बयान है। उन्होंने बंगाल को लेकर के कहा कि टीएमसी की सरकार बंगाल में बनने वाली है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बहुमत से समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाएगी। तो चुनावी भविष्यवाणी करते हुए नजर आए। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। बड़ी अपडेट है। एफआईआर आदेश की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने राहत देते हुए याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी केस में कोर्ट का ये अहम फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता को झटका मिला। कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी को राहत हो गई। तो मामले में एफआईआर के आदेश पर फिलहाल रोक लगती हुई सामने आई है। तो हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर जो याचिका दायर थी उसको खारिज कर दिया है और राहुल गांधी केस में कोर्ट का ये अहम फैसला सामने आ गया है। साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी है। एक और अपडेट है। आजमगढ़ से साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कोडीन कफ सिरप मामले में एक्शन। आरोपी विकास सिंह नरवे की संपत्ति जब्त। नरवे की 50.9 लाख रुपए की संपत्ति जब्त हुई। एनडीपीसी एक्ट के तहत संपत्तियां फ्रीज हुई हैं। कोर्ट के आदेश पर संपत्तियां फ्रीज की गई हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जांच में अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। दीदारगंज थाने में एनडीपीएस एक्ट की जो धारा है वो लगाई गई है। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।